हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ एंजल और इस वीडियो के अंदर हम करने वाले क्लास 7th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 8 जो कि है द बियर स्टोरी। सो हम बिना किस तरीके स्टार्ट करते हैं। द लेडी इन द मैनर हाउस हैड अ बियर एज अ पेट। सो एक लेडी की बात कर रहे हैं हम जो स्टोरी की मेन कैरेक्टर है। अब वो एक मैनर हाउस में रहती थी। एक मैनर हाउस का मतलब होता है एक मेंशन, बड़ा महल जैसे घर में वो रहती थी। यूजुअली जो ये मैनर हाउस होते हैं ये इंग्लैंड में होते थे, ये यूरोप वगैरह में होते हैं। तो इस कारण से हमें ये पता चल जाता है कि जो स्टोरी है ये इंग्लैंड में है, हो रही है। और उस लेडी के पास एक बियर था, एक भालू था, किसकी तरह, एक पेट की तरह। इट वॉज अ मोस्ट फ्रेंडली बियर हु लव्ड वेजिटेबल्स, एप्पल्स एंड हनी। अभी जो बियर थे बहुत फ्रेंडली था, बड़ा खुशमिजाज, प्यारा, जिससे मतलब आसानी से आप दोस्ती कर सकते हो, उस टाइप का वो बियर था। और उसको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एप्पल्स, हनी बहुत अच्छा लगता था। ही रोम्ड फ्रीली ड्यूरिंग द डे बट वॉज पुट ऑन चेन्स एट नाइट। वो दिन भर तो वो घूमता फिरता रहता था, लेकिन रात को उसको चेन में बांध दिया जाता था। There was once a lady who lived in an old manor house on the border of a big forest. एक लेडी थी जो एक बड़े ऐसे मेंशन में रहती थी जो कि एक बड़े ऐसे फॉरेस्ट के बॉर्डर पे था, उसके एज पे था। द लेडी हैड अ पेट बियर शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ। और उस लेडी के पास एक पेट बियर था जिससे वो काफ़ी प्यार करती थी। फॉन्ड का मतलब होता है प्यार करना। It had been found in the forest half dead of hunger, so small and helpless that it had to be brought up on the bottle by the lady and the old cook. अब वो उस लेडी को वो जो छोटा सा बियर है वो एक फॉरेस्ट में मिला था अकेला, जो अधमरी हालत में था। वो भूखा था और वो बहुत छोटा था, हेल्पलेस था। वो इतना छोटा और भूखा था कि उस लेडी को उसको बोतल में मतलब आपने देखा किस तरीके से बेबीज़ वो निप्पल वाली बोतल्स में दूध पीते हैं, उस तरीके से लेडी ने उस बेबी बियर को पाला था, उस लेडी ने और उसके ओल्ड कुक ने। दिस वॉज सेवरल ईयर्स अगो एंड नाउ इट हैड ग्रोन अप टू अ बिग बियर। ये बहुत साल पहले की बात है, अब तो वो बियर बहुत बड़ा हो चुका है। सो बिग एंड स्ट्रॉन्ग दैट ही कुड हैव स्लेन अ काउ। अब वो इतना बड़ा हो चुका है कि वो एक काउ को स्लेन कर सकता है। स्लेन का मतलब होता है मारना। एंड कैरिड इट अवे बिटवीन हिज टू पॉज इफ़ ही हैड वॉन्टेड टू। और वो अपने दो पॉज मतलब जो पैर होते हैं ना, पॉज होते हैं, उनका इस्तेमाल करके वो उस काउ को चीड़ फाड़ कर सकता है, उसको तोड़ सकता है, उस काऊ को पूरी तरीके से मार के उसकी पूरी बॉडी को ऐसे कहते हैं ना 2 हिस्सों में कर सकता है। उस तरीके से वो कह रहे हैं कि वो कर सकता है अगर वो चाहे तो। बट ही डिड नॉट वॉन्ट टू, लेकिन वो करता नहीं था, ना वो करना चाहता था। ही वॉज अ मोस्ट एमिएबल बियर हु डिड नॉट ड्रीम ऑफ हार्मिंग एनीबडी। वो बहुत एमिएबल था। एमिएबल का मतलब होता है प्यारा, जो किसी का बुरा कभी नहीं चाहेगा, जो सीधा साधा होता है। वो ऐसे सपना भी नहीं देख सकता था कि वो किसी के साथ ऐसा करेगा। मैन और बीस्ट, चाहे वो इंसान हो या कोई जानवर हो। ही यूज टू सिट आउटसाइड हिज कैनल, अपने कैनल जहाँ भी रहता उसको कैनल कहते हैं, उसके बाहर रहता था। एंड लुक विद हिज स्मॉल इंटेलिजेंट आइज मोस्ट इमैकेबली एट द कैटल ग्रेजिंग इन द फील्ड नियर बाय। और वो अपनी सुंदर समझदार आँखों से वो अमैकेबली मतलब एकदम प्यार से देखता था कि किस तरीके से जो कैटल्स यानी गाय भैंस होती थी वो ग्रेज करी, मतलब चर रही हैं, फील्ड को खा रही हैं घास को। द 3 shaggy mountain ponies in the stable knew him well and did not mind in the least when he shuffled into this stable with his mistress. So अब उनके पास 2-3 पोनीज भी थे, माउंटेन पोनीज का मतलब घोड़े, जो कि स्टेबल में रहते थे और वो भी उस बियर को जानते थे और उनको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता था, ना वो डरते थे। जब वो अपनी मिस्ट्रेस के साथ यानी मालकिन, उस लेडी का मिस्ट्रेस भी बोलते हैं जब हम कोई मालकिन होती है उसको, उनके साथ वो आता था उनके स्टेबल में। द चिल्ड्रन यूज्ड टू राइड ऑन हिज बैक एंड हैड मोर देन वंस बीन फाउंड asleep in his kennel between his 2 paws। और जो बच्चे थे वो उसके ऊपर राइड करते थे, उसकी पीठ पे चढ़ के। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि हमने देखा कि कैसे वो जो बच्चे थे वो उस भालू के साथ सो जाते थे। द 3 dogs loved to play all sorts of game with him, pull his ears and his stump of a tail
एंड टीज हिम इन एवरी वे। अब जो वहाँ पे डॉगीज़ भी थे 3, और वो 3 डॉगीज़ भी उस भालू के साथ बहुत खेलते थे, उसको परेशान करते थे, मज़ा करते थे। बट ही डिड नॉट माइंड इट इन द लीस्ट। लेकिन उस बियर को कोई वो माइंड नहीं करता, वो उस पर ध्यान नहीं देता था, वो भी मज़े लेता रहता था। He had never tasted meat. He ate the same food as the dogs and often out of the same plate. Bread, porridge, potato, cabbage, turnip. अब उसने कभी मीट नहीं खाया था उस भालू ने, वो वही खाना खाता था जो डॉग्स खाते थे, वही ब्रेड, पोरेज का मतलब होता है दलिया वगैरह, पोटैटो, कैबेज, टर्निप, वो ये सब। ही हैड अ फाइन एपिटाइट, वो एक अच्छा खाना खाता था, अच्छा भर के। एंड हिज फ्रेंड द कुक सो इट दैट ही गॉट हिज फूड, और जो कुक था वो उस बात का ख्याल रखता था कि जो भालू है उसको पूरा पेट भरा रहे। बियर आर वेजिटेरियंस इफ़ दे हैड अ चांस, और जो भालू होते हैं वो नॉर्मली वेजिटेरियंस होते हैं अगर उनको चांस मिले, लेकिन अगर वो खाने की कमी पड़ रही है तो वो भालू किसी को मार के खाना खाने से भी नहीं कतराते। नॉर्मली वो वेजिटेरियन प्रेफर करते हैं अगर खाने की कोई कमी नहीं है तो। एंड फ्रूट इज़ व्हाट दे लाइक द बेस्ट, और उनको सबसे अच्छे फ्रूट्स लगते हैं। इन द ऑटम ही यूज टू सिट एंड लुक विद विशफुल आइज एट द रिपनिंग एप्पल्स इन द ऑर्चर्ड। जब ऑटम का सीज़न चलता था, पतझड़ का सीज़न, तो वो वहाँ बैठा रहता था और अपनी आँखों से ऑर्चर्ड को देखता था जहाँ पे एप्पल्स थे। ऑर्चर्ड का मतलब वो जगह, वो बगीचे जहाँ पे एप्पल्स उगते हैं, वहाँ पे वो बस उन उगते हुए एप्पल्स को देखता रहता था कि जिस तरीके से वो एप्पल पके हुए पेड़ों पे लगे हुए हैं। And in his young days, he has been sometimes unable to resist the temptations to climb the tree and help himself to a handful of them. और एक बार उसके बचपन में ऐसा हुआ कि वो जो था वो पेड़ पे, वो उसको इतनी टेम्पटेशंस हुई, उसको इतना मन करा, उसको इतने लालच आ गया उन पेड़ों को देख के, उनके ऊपर एप्पल लगे हुए, कि एक बार जब वो छोटा था वो पेड़ पे चढ़ भी गया और उसने अपने लिए, ताकि वो बहुत सारे एप्पल्स ले ले उनको खा ले, उसने ऐसा कर भी दिया। Bears look clumsy and slow in their movements, but try a bear with an apple and you will soon find out that he can easily beat any school boy at the game. नॉर्मली जो भालू हैं वो इस तरीके से लगता है कि क्लमजी हैं, मतलब वो ठीक से चढ़ चुड़ नहीं सकते, भाग दौड़ नहीं सकते, वो मोटे से दिखते हैं, लेकिन अगर तुम उनके सामने एक एप्पल रख दो तो तुम देखोगे वो किस तरीके से दौड़े दौड़े आएंगे और किसी भी स्कूल के बच्चे को पीछे छोड़ देंगे। नाउ ही हैड लर्न दैट इट वॉज अगेंस्ट द लॉ, but he kept his small eye wide open for any apple that fell to the ground. अब उसको पता था लेकिन कि ये जो एप्पल तोड़ना है पेड़ से ये गलत है, ये लॉ नहीं है, उस घर में ये नहीं चलेगा, लेकिन तो भी वो अपनी आँखों को उन एप्पल्स पे गाड़े रखता था और इंतज़ार करता था कि कोई एप्पल ज़मीन पे गिरे तो वो उसको खाए। There had also been some difficulties about the beehives. He had been punished for this by being put on the chain for 2 days with a bleeding nose, and he had never done it again. अब ये बात तो रही एप्पल की। एक बार क्या हुआ था कि कुछ प्रॉब्लम हुई थी बी हाइव्स के साथ। मतलब हो सकता है, बी हाइव क्या होते हैं, बी हाइव वहाँ होती है जहाँ मधुमक्खियाँ पालते हैं और फिर मधुमक्खियों को पाल के हनी निकालते, तो भालू को हनी भी बहुत अच्छा लगता है। तो एक बार वो भालू उस हनी को भी शायद पाने की कोशिश करता है और उसके चक्कर में उसको 2 दिन तक चेन से बांध के पनिश करा जाता है और उसकी नाक भी से भी खून आ रहा होता है और उसको इसी हालत में रखा जाता है, और फिर वो डिसाइड करते कि वो ऐसा कभी नहीं करेगा। अदरवाइज ही वॉज नेवर पुट ऑन द चेन एक्सेप्ट फॉर द नाइट, एंड क्वाइट राइटली सो। से अब जो उसको चेन में भालू को बांध के रखते थे वो सिर्फ रात को रखते थे, और ये ज़रूरी भी था और सही भी था। फॉर अ बियर लाइक अ डॉग इज़ एप्ट टू गेट समवेयर इल टेम्पर्ड इफ़ दे केप्ट ऑन चेंज एंड नो वंडर। और बियर भालू के लिए भी ये जो चेन में रखना, जैसे कि डॉग को चेन में रखना अच्छा नहीं लगता अपने आप को, उसको अच्छा नहीं लगता किस तरीके से गला बंधा होता है, उसी तरीके से भालू को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये ज़रूरी है और ये होता है। He was also put on the chains on Sunday when his mistress went to spend the afternoon with her married sister. अब वो करीबन जो संडेज़ के टाइम पे उसको चेन में बांध के रखा जाता था जब उसकी मिस्ट्रेस, उसकी मालकिन अपनी दोपहर को बिताने के लिए अपनी सिस्टर के पास जाती थी, जो कहाँ रहती थी, who lived in a solitary house on the other side of the mountain lake, जो उस नदी के पार, पहाड़ के वहाँ एक नदी थी उसके पार रहती थी। एक सोलिटेरी हाउस का मतलब होता है कि अकेला घर, वो वहीं अकेला वही घर है उस जगह पे
वहाँ पे जाती थी। अ गुड आवर्स वॉक थ्रू द डेंस फॉरेस्ट, और ये करीबन 1 घंटे की वॉक होती थी थ्रू दी फॉरेस्ट, पूरे फॉरेस्ट को पार करते हुए। इट वॉज नॉट सपोज टू बी गुड फॉर हिम टू वॉन्डर इन द फॉरेस्ट विद ऑल इट्स टेम्पटेशंस, और उसके लिए ये भी उसके लिए अच्छा नहीं था भालू के लिए कि वो फॉरेस्ट में ट्रैवल करे और घूमे फिरे, क्योंकि आप जानते हो वो एक जंगली क्रिएचर है। वो लोग नहीं चाहते थे कि वो जंगल में जाए और उसको कुछ खाना दिखे और उसकी जो जानवर की जो इंस्टिंक्ट्स होते हैं, जो जानवर का जंगलीपन है, वो निकले और वो फिर कहीं उसको मीट खाने की आदत ना लग जाए। इस कारण से बहुत सारे रीज़न से उसको दूर रखा जाता था जंगल से। इट वॉज़ बेटर टू बी ऑन द सेफ साइड, और ये ज़रूरी था कि वो बस वहीं अपने एरिया में रहे जहाँ उनकी मकान मालकिन का जहाँ घर था। He was also a bad sailor and had once taken such a fright at the sudden gust of wind that he had upset the boat, and he and his mistress had to swim to the shore. और वो एक बहुत अच्छा पानी में चलने वो भी नहीं था जो पानी में सही से ट्रैवल कर पाए, मतलब सेलर का मतलब जो पानी के थ्रू, नदी के थ्रू ट्रैवल करते हैं। इस कारण से, क्योंकि एक बार क्या हुआ, वो लोग बोट में गए होंगे अपनी सिस्टर के घर पे, उनकी जो मिस्ट्रेस थी, लेडी थी, और वो बस भालू भी लेकर गई। लेकिन फिर एक हवा का बहुत बड़ा सा झोंका आया जिसको भालू एकदम से देख के डर गया, और उसके बाद वो दोनों पानी में गिर गए और फिर उनको स्वयं करके वहाँ नदी से बाहर निकल के जाना पड़ा था। Now he knew quite well what it meant when his mistress put him on the chains on Sundays, with a friendly tap on his head and a promise of an apple on the return if he had been good during her absence. और अब उसको पता था कि क्यों ये ज़रूरी था कि जो उसकी मिस्ट्रेस थी, जो उसकी मालकिन थी, वो उसको चेन में बांध के संडे को जाती थी और फिर उसके बाद उसको प्रॉमिस करती थी कि वो जब वापस आएगी उसको एप्पल देगी अगर वो अच्छे से बिहेव करेगा जब वो वहाँ नहीं होगी। ही वॉज सॉरी बट रिसाइन लाइक अ गुड डॉग, वो उसको बुरा लगता था लेकिन वो तो भी जैसे कि एक अच्छा डॉग होता था। व्हेन हिज मिस्ट्रेस टेल्स हिम ही कैन नॉट कम विद हर फॉर अ वॉक, उसी तरीके से उसको बुरा लगता था लेकिन तो भी वो एक अच्छे कुत्ते की तरह अपनी मिस्ट्रेस का इंतज़ार करता था जब वो वहाँ से चली जाती थी और कहती थी कि वो उसके साथ नहीं आ सकता। One Sunday, when the lady had changed him up as usual and was about the halfway through the forest, she suddenly thought she heard the cracking of a tree branch on the winding footpath behind her. अब एक संडे को जब उसकी लेडी है वो उसको चेंज करके वहीं दोबारा से यूजुअल अपनी सिस्टर से मिलने जाने लगती है फॉरेस्ट के थ्रू, तो उसको एक आवाज़ सुनाई देती जिस तरीके से पीछे जो ट्री की जो ब्रांचेस है वो शायद टूट रही हैं। She looked back and was horrified to see the bear coming along with full speed. और वो पीछे देखते और एकदम से डर जाती है देख के कि किस तरीके से भालू पूरी स्पीड के साथ उसके सामने आ रहा है। Bears look as if they move along quite slowly, but they snuffle much faster than a trotting horse. ऐसे दिखने में लगता है कि जो भालू होंगे वो रियलिटी में काफ़ी ज़्यादा धीरे चलते होंगे, लेकिन रियलिटी ये है कि एक जो भालू है वो करीबन एक ट्रॉटिंग हॉर्स से भी ज़्यादा तेज़ होता है। ट्रॉटिंग का मतलब होता है जैसे आपने देखा नहीं किस तरीके से घोड़े उचक उचक के चलते हैं, ऐसे ऐसे दौड़ दौड़ के उचक उचक के बीच में जंप करते करते, उससे भी तेज़ दौड़ता है एक भालू। इन अ मिनट ही हैड जॉइंड इट पैंटिंग एंड स्निफिंग टू टेक अप हिज यूजुअल प्लेस डॉग फैशन एट हर हिल्स, और वो उसके पास आता है और उसको एकदम से सूंघने लग जाता है जिस तरीके से डॉग सूंघते हैं। द लेडी वॉज वेरी एंग्री, जो लेडी थी वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी। She was already late for the lunch and there was no time to take him back home. She did not want him to come with her, and besides it was very naughty of him to have disobeyed her. और उसको बड़ा गुस्सा आता है क्योंकि उसने तो भालू उसको रखा हुआ था चेन बांध के चेन से, वो पहले ही लंच के लिए लेट हो रही थी अपनी बहन के घर जाने के लिए, और कोई टाइम भी नहीं था कि उसको वो वापस लेकर जाए घर में, और वो चाहती भी नहीं थी कि उसके साथ वो आए। और एक और बात ये है कि उसने उसकी बात क्यों वो करी, उसने उसको बांध के रखा हुआ था भालू को, लेकिन तो भी वो क्या अपनी चेन तोड़ के वो आ गया, उसको डिसोबे कर दिया। शी टोल्ड हिम इन हर सीवियरेस्ट वॉइस टू गो बैक होम, वो अपनी सबसे ज़्यादा ख़तरनाक आवाज़ में वो लेडी उसको कहती कि वो वापस घर चला जाए। menacing him with her parasol, और उसके बाद वो अपने पैरसोल क्या होता है स्टूडेंट्स, पैरासोल होता है, आपने देखा है पुराने टाइम में जो लेडीज़ होती है, आपने पुरानी मूवीज़ देखी होंगी अगर यूरोप वगैरह की है, अमेरिका वगैरह की, तो लेडीज़ के छोटे छोटे छाते ऐसे होते थे जो उनको धूप से बचाते थे। सो उस टाइप के उनके वो छाते को पैरासोल कहते हैं। तो उससे वो हिला हिला के उसको डराती कि वो वहाँ से चला जाए, लेकिन वो नहीं जाता।
ही स्टॉप्ड अ मूवमेंट एंड लुक्ड एट हर विद हिज कनिंग आइज। वो वहाँ थोड़ी देर रुक जाता है और उसको अपनी कनिंग मतलब समझदार क्लेवर चतुर आँखों से उसको देखता है। बट डिड नॉट वॉन्ट टू गो बैक एंड केप्ट ऑन स्निफिंग एट, पर वो वापस पीछे नहीं हटता और वो उसको सूंघने लगता है दोबारा से। When the lady saw that he had even lost his new collar, she still got more angry. और जब लेडी ने देखा कि उसने उसको जो नया कॉलर दिलाया था वो भी उसने खो दिया, तो वो और गुस्से में आ गई। And hit him on the nose with her parasol so hard it broke into two. और वो इतना गुस्सा हो गई उससे कि उसने अपना नया कॉलर भी घुमा दिया कि वो अपने छाते से उसको ज़ोर से मारती है उसकी नाक पे और उसकी जो नाक है वो टूट जाती है। He stopped again, shook his head and opened his big mouth several times as if he wanted to say something. और वो एकदम से रुक जाता है और अपने सिर को घुमाता है और अपने बड़े दांत अपने बड़े मुंह से वो बार बार ऐसे बड़े मुंह को खोलता है जैसे ये कुछ कहना चाहता हो। Then he turned round and began to shuffle back the way he had come, stopping now and then look at the lady till at last she lost sight of him. और फिर वो एकदम से पीछे हट के वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जब वो लेडी वहाँ फिर रुक के वो पीछे मुड़ के देखता है जब तक जो लेडी है उसके सामने से चल ही नहीं जाती। When the lady came home in evening, the bear was sitting in his usual place outside his kennel looking very sorry for himself. और फिर उसके बाद जब वो वापस आती है तो शाम को वो देखती है कि जो बियर है वो अपनी यूजुअल प्लेस जहाँ पे उसका घर था वो वहीं पे बैठा हुआ है और काफ़ी ज़्यादा बुरा दिख रहा है कि जैसे उसको बुरा लग रहा है। द लेडी वॉज स्टिल वेरी एंग्री, उस लेडी को अभी भी बहुत गुस्सा आ रहा था। शी वेंट अप टू हिम एंड बिगेन टू स्कोल्ड हिम मोस्ट सिवियरली एंड सेड ही वुड हैव टू बी चेंज्ड फॉर 2 days। वो कहती है फिर वहाँ लेडी वो बहुत अभी भी बहुत गुस्से में है क्योंकि उसको डिसोबे करा उसके बियर ने, पेट ने उसको। इस कारण से वो उसके पास जाते हैं, उसको दोबारा डांटना शुरू कर देती है और कहती है कि इस बार उसको 2 और दिन उसको बांध के रखेंगे। द ओल्ड कुक हु लेफ्ट द बियर एज इफ ही हैड बीन हर सन रश्ड आउट ऑफ द किचन वेरी एंग्री। और जो ओल्ड कुक थी क्योंकि वो उससे उस भालू से इतना प्यार करती है जिस तरीके से वो अपने बच्चे से करती थी, और वो उसको एकदम से गुस्सा आ जाता कि कैसे वो जो लेडी है जो उसकी मिस्ट्रेस है वो भी उसकी जो मालकिन है वो कैसे उस भालू को डांट रही, तो उसके बाद एकदम से आती है। What are you scolding him for, Miss Yui? वो कुक उससे पूछती है अपनी मालकिन से कि आप क्यों उसको डांट रहे हो? He has been as good as gold the whole day. Bless him. He has been sitting here quite still on his haunches as meek as an angel, looking the whole time towards the gate for you to come back. और उसके बाद वो लेडी उसको कहती कि आप क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो, वो तो आज इतना अच्छा था जैसे सोना होता है, आप उसको ब्लेस करो, आप उसके लिए प्रे करो क्योंकि वो यहाँ तब तक बैठा रहा जब से आप गई हो, और उसके बाद इतने प्यार से जैसे कि कोई एंजल हो उस तरीके से वो बैठा हो, और वो पूरे टाइम भर बस गेट को ही देख रहा था ताकि आपका इंतज़ार कर रहा था, आप क्यों उसको बेकार में डांट रहे हो। और इस स्टोरी को अब इस तरीके से हमारी स्टोरी कंप्लीट हो जाती है और इसको लिखा है एक्सेल मंटे ने। सो स्टूडेंट्स, अब इस स्टोरी का ट्विस्ट ये था कि रियलिटी में वो जो भालू था जो उस लेडी से मिला था जब वो जंगल में जा रहे थे वो एक असली भालू था। रियलिटी में जो उसका पेट भालू था वो तो वहाँ बंधा हुई था, जैसे कि नॉर्मली वो हमेशा बंधा रहता है। सो इसका मतलब ये है कि वो जो भालू था जो लेडी ने वो जिससे वो लेडी मिली थी वो रियलिटी में असली जंगली भालू था स्टूडेंट्स। सो इसी के साथ साथ हमारा ये चैप्टर ऐसे ख़त्म होता है। उस लेडी को लगा कि वो जो भालू है वो उसका पेट भालू है, लेकिन रियलिटी में वो ऐसा नहीं था और उसने उसको मार भी दिया और वो चला भी गया। सो आपको क्या लगता है स्टूडेंट्स जी, ये जो स्टोरी का ट्विस्ट था ये कैसा था? अगर मान लो हम सोचें कि वो जो भालू है वो अगर उस लेडी पे अटैक नहीं करता, वहाँ से वो चला गया, लेकिन अगर वो अटैक कर देता तो क्या होता? वो उसको मार देता, राइट? लेकिन इस बार नहीं मारा क्योंकि वो लेडी से शायद डर भी गया होगा वो भालू। आपको क्या लगता है वो भालू ने अटैक क्यों नहीं करा? वो जंगली था लेकिन तो भी उसने उस लेडी पे अटैक नहीं करा जिस तरीके से भालू अटैक करता, वो उल्टा डर गया और वो चला गया। आपको क्या लगता है? आपको स्टोरी कैसी लगी? कुछ भी प्रॉब्लम सजेशन है स्टूडेंट्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है या कुछ और आपको सजेशन देने हैं वो भी कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। और स्टोरी आपको कैसे लगी, जो स्टोरी के अंदर ट्विस्ट था ये कैसा लगा आप वो भी मुझे बता सकते हैं। सो बाय स्टूडेंट्स।